बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हम बताएंगे कि आपके पास ए, बी और डी मैट्रिक्स दिए हुए हैं और इन मैट्रिक्स में आपने सिंगल वैल्यू का इन्वर्स लिया था। इसमें वो आपको डबल वैल्यू का इन्वर्स लेना बता रहा है और कैसे लेंगे ये अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्टली मैं यहाँ पर करूँगा, सेकंड पार्ट सॉल्व करूँगा। फर्स्ट आप खुद कर सकते हो, इजी है। सेकंड में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, वो आप क्लियर कर लीजिएगा। डी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स। मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लूँगा। लेफ्ट हैंड साइड में डी ए का होल इनवर्स ये फाइंड करेंगे। अब इस वैल्यू में सबसे पहले मैं वही फार्मूला लगाऊंगा कि डी ए का होल इनवर्स किसके इक्वल होगा। जिस तरह ए इनवर्स था, डी इनवर्स था, तो उसी तरह होल इनवर्स क्या होगा, 1/, डी ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट डी ए। कंफ्यूज ना होइएगा, परेशान ना होइएगा, इजी है। डी ए का मतलब हम डी और ए वाले मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उनकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगा। तो अब देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डी और यहाँ पर ए, इसका मतलब पहले डी वाला मैट्रिक्स आएगा। डी वाला मैट्रिक्स है 3 -2 1 2। उसके बाद ए वाला मैट्रिक्स आएगा। ए वाला मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है 4 -1 0 2। फिर अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। डी ए को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12। अब डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन, अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 3 4 12, सेंटर में प्लस 1 -1 -1, और वो -1 इस क्या कर देगा, इस प्लस को कैंसिल कर देगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। 4 3 12 प्लस माइनस माइनस 1 1 1 -2 4 से मल्टीप्लाई होगा -8, प्लस जो सेंटर में आएगा वो इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा -2 1 2। फिर 3 × 0 हमेशा 0 होता है। उसके बाद प्लस 1 × 2 2 होता है, -2 × 0 0 होता है, प्लस 2 2 4। तो डी ए मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11 -10 2 and 4। ये मेरे पास डी ए आ गया। तो डी ए मेरे पास मौजूद है। अब मुझे क्या चाहिए इस फार्मूले में, ये वाली चीज़, मैं इसको सर्कल करने लगा हूँ। ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, इस चीज़ के मद्दे मुकाबले मुझे डी ए का डिटर्मिनेंट चाहिए और एडजॉइंट डी ए चाहिए। ये डी ए आ गया। अब मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले डी ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। डी ए का डिटर्मिनेंट, तो डी ए वाला मैट्रिक्स मेरे पास है ये 11 -10 2 and 4। फिर उसके बाद जब मैं इस वैल्यू का डिटर्मिनेंट लूँगा तो वही मेथड है मल्टीप्लिकेशन का। 11 4 44, डिटर्मिनेंट का माइनस और ये वाला माइनस माइनस प्लस 2 10 20। डी ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है बच्चों। तो डी ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास ये आ जाएगा। तो डी ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास आ जाएगा 464, ये मेरे पास आ गया। फिर मुझे क्या चाहिए इस फार्मूले में, एडजॉइंट डी ए। अब एडजॉइंट ऑफ डी ए चाहिए, एडजॉइंट ऑफ डी ए। अब डी ए वाला मैट्रिक्स मेरे पास ये पड़ा हुआ है, तो इस मैट्रिक्स का जब एडजॉइंट लेंगे तो वो कैसे आएगा, डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज कर देंगे, 4 11 और अदर वैल्यूज के साइन चेंज, -2 and 10। फिर उसके बाद इस फार्मूले में पुट कर देंगे डी ए इनवर्स वाले में होल का इनवर्स क्या आ जाएगा, 1/, डी ए का डिटर्मिनेंट है 64 और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ डी ए जो दिया हुआ है वो यहाँ पुट कर देंगे, 4 10 -2 11। फिर मज़ीद मैं एक और लाइन क्रॉस लगा रहा हूँ, ये स्टेप इधर आ जाएगा मेरे पास। जब ये स्टेप इधर आएगा तो इससे 1/64 सारी इंटी से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर डी ए का इन्वर्स मेरे पास क्या आ जाएगा, 4/64 10/64 -2/64 11/64। तो मज़ीद काट कर मेरे पास जो आंसर बनेगा वो मैं इससे काट रहा हूँ, क्या बनेगा, 4 1 4
4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और नीचे 32 ही आएगा और 11 वैसे ही आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, डी ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू 1/16 माइनस 1/32, 5/32, 11/64। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब मैं राइट हैंड साइड फाइंड करूँगा, सिंपल सी बात है। राइट हैंड साइड अब लूँगा, राइट हैंड साइड है मेरे पास ए इनवर्स डी इनवर्स। अगर लेट्स सपोज करें फार्मूला अगर बनाना चाहे, ए इनवर्स का फार्मूला वही बनेगा जो सिंपल सी बात है, क्या बनेगा, 1/a का डिटर्मिनेंट और साथ में ए वाली मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्लोज, साथ डी इनवर्स है तो ये फार्मूला इधर भी अप्लाई होगा, 1/d का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ डी। अब वही काम करना है, ए का डिटर्मिनेंट लेना है, ए वाले मैट्रिक्स का और डी वाले मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ए वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लूँगा। ए वाला मैट्रिक्स है 4 -1 0 2। तो जब ए का डिटर्मिनेंट दूंगा तो क्या आएगा, 4 2 जा 8 और 1 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा -0। तो इसका मतलब ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 8। उसी तरह मैं यहाँ पर डी का डिटर्मिनेंट लूँगा, डी वाला मैट्रिक्स 3 -2 1 2। तो इससे यहाँ पर मैं स्टेप कर रहा हूँ बेटा, ये इसका स्टेप यहाँ पे कर रहा हूँ। तो डी का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आएगा, 3 2 6, सेंटर में माइनस और ये वाला माइनस प्लस 2 1 2। तो डी का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, 8। उसके बाद ए का डिटर्मिनेंट भी आ गया, डी का डिटर्मिनेंट भी आ गया। मुझे इन्वर्स चाहिए। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लूँगा, सॉरी एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए जब लेंगे तो क्या लेंगे, ए वाले मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज और अदर एंट्रीज के साइन चेंज। ये आ गया मेरे पास एडजॉइंट ए और मैं लूँगा यहाँ पर एडजॉइंट डी। तो एडजॉइंट डी में भी आपने इसी तरह काम करना है, 2 इधर 3 इधर जगह चेंज एंड अदर वैल्यू साइन चेंज। अब मेरे पास सारी वैल्यू निकल आई, अब सिर्फ इधर पुट करनी है। इधर पुट कैसे करेंगे, ये मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ। ये सारी वैल्यू बनने के बाद फिर ये वाला स्टेप लेंगे। इस स्टेप में हम पुट करेंगे ए इनवर्स डी इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट है मेरे पास 1/8 और साथ में मैट्रिक्स मेरे पास क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ये पड़ा हुआ है 2 1 0 4। ये आ गया ए का इनवर्स आ गया, ये मैं ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ। और दूसरा डी इनवर्स का फार्मूला 1/d का डिटर्मिनेंट, डी का डिटर्मिनेंट पड़ा हुआ है मेरे पास ये 1/8 और साथ में एडजॉइंट ऑफ डी, ये मैट्रिक्स 2 2 -1 3। अब क्या करें, 1/8 में ये बाहर आ जाएंगे, मल्टीप्लाई होके सिंपल वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, क्या बन जाएगी 1/64 और साथ में ये वाले मैट्रिक्स आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 2 1 0 4 2 2 -1 3। फिर क्या करना है, 1/64 2 2 जा 4 प्लस 0 2 जा 0 1 2 जा 2 प्लस 8 -2 प्लस 0 -1 प्लस 12। 1/64 क्या आएगा, 4 10 -2 11। अब सिंपल 64 को सबसे डिवाइड करना है बारी बारी। तो जब 4/64 10/64 -2/64 और 11/64। उसके बाद आई थिंक मेरे पास जो आंसर बनेगा ना बेटा, वो आंसर मेरे पास यही बनेगा 1/16 5/32 -1/32 और 11/64। बेटा मेरे पास चूँकि जगह थोड़ी थी इसलिए मैंने ये कंप्लीट करने की कोशिश की।
ठीक है बेटा। उसके बाद ए इनवर्स डी इनवर्स आ गया। अब यहाँ पर देखें कि मेरे क्या जो आंसर है वो सेम आ रहे हैं। अब डी ए का होल इनवर्स ये लेफ्ट हैंड साइड थी और ये मेरे पास राइट हैंड साइड है, ये वाली, दोनों के आंसर सेम है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसके नीचे मजीद जो रिजल्ट था वो आपने राइट कर देना है कि डी ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इससे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसका फर्स्ट पार्ट आपने खुद करना है और उसमें कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो तो आप ज़रूर डिस्कस करें। इंशाल्लाह मैं मज़ीद इससे भी इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।